हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार और झारखंडी जोहार। आप सभी को मेरे चैनल पॉल एकेडमिक इंग्लिश सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों को मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, उसका वाक्य कैसे बनाते हैं। तो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैं सबसे पहले ना इसको मैं हिंदी में अनुवाद करने की कोशिश करूँगा। ये जो प्रेजेंट को जो हम लोग इंडियन भारतीय लोग इसको हम लोग वर्तमान है, फिलहाल। परफेक्ट मतलब कि पूरा, पूर्ण हुआ है। टेंस मीन्स समय है तो काल। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, वर्तमान। ये इसका जो है परफेक्ट मतलब कि पूर्ण हुआ है, पूर्ण पूर्ण हुआ है। ये टेंस मतलब कि ये काल। काल हम लोग साधारणतः नहीं समझते, इसलिए मैं समझता हूँ कि समय का मैं शब्द अगर मैं प्रयोग करूँ तो मुझे लगता है इसमें ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो वर्तमान में जो काम पूरा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे वह गया है, तो वह गया है, यहाँ पर मैं he has gone home, he has gone home। तो ये he has gone home। लेकिन इसको बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँ कि हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कितने हेल्पिंग वर्ब चाहे तो ऑक्सिलियरी वर्ब है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग का 2 हेल्पिंग वर्ब है और वो है हैज और हैव। हैज और हैव का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। हैज का प्रयोग जब हम लोग सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहता है तो हम लोग करते हैं हैज का प्रयोग, और हैव का प्रयोग करते हैं तब जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में ना होकर के बाकी में होता है। जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर चाहे तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन सिंगुलर चाहे तो प्लूरल, दोनों में हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। और आखिरी में जो है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट, उसमें हम लोग यूज करते हैं। तो मैंने बता दिया कब कब इसको हम लोग यूज करते हैं। अब ये उसका जो उदाहरण रहा है, he has gone home, वह घर गया है। तो इसका जो फॉर्मूला जो है ना, उसका जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का जो तीसरा रूप लगता है, मेन वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो मैंने वाक्य बनाया है, ये जो ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है। हेल्पिंग वर्ब मैंने लगाया है हैज, इसलिए क्योंकि ये जो सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है। और ये जो गो का जो थर्ड फॉर्म होता है वर्ब का, गॉन, मैंने मेन वर्ब तीसरा रूप में लगा दिया है। और ऑब्जेक्ट जो है होम, घर है। तो इस तरह से ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बिल्कुल सही वाक्य बन गया है। तो अब इसको मैं इंटरोगेटिव में परिवर्तन करना चाहूँ तो कुछ नहीं करने का है, ये जो हेल्पिंग वर्ब हम लोग को बाहर निकालना पड़ेगा। तो हैज ही गॉन होम, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया, क्या वो घर गया है, तो ये उसका हिंदी में अनुवाद रहेगा। अभी ये जो सिंपल
साधारण वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हम लोग बनाए थे, उसको अगर हम लोग नेगेटिव में परिवर्तन करना पड़े तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सेम एज इट इज हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम लोग को नॉट जोड़ना पड़ता है। He has not gone home. वो घर नहीं गया है। तो हम लोग का जो सामान्य वाक्य, सिंपल वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बन गया, उसका मैंने फॉर्मूला भी बताया था। अभी उसको हम लोग परिवर्तन किए थे इंटरोगेटिव में, और लास्ट में हम लोग परिवर्तन किया था नेगेटिव में। तो इस तरह से हम लोग का एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग को किस प्रकार से सामान्य वाक्य, प्रश्नवाचक संज्ञा, प्रश्न वाक्य कैसे बनाने का है, साथ साथ में हम लोग उसको नेगेटिव में उसको हम लोग कैसे परिवर्तन करते हैं, ये सारा चीज हम लोग ने सीखा है। अभी मैं फिर से और दूसरा एक उदाहरण दे दूं मैं, और ये रहेगा, अभी ठंडी ऋतु आ रहा है, ठंडी ऋतु। तो मैंने बोला था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में हैस लगता है। तो अभी जो है विंटर, विंटर ये है कोई ऋतु का नाम है जिसको हम लोग विंटर बोलते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं शीत ऋतु, विंटर। तो ये शुरू हुआ है, विंटर हैज सेट इन, लेकिन उस सेट हम लोग नहीं लगाते हैं क्योंकि सेटिंग बहुत लोगों सीखने के टाइम में सेटिंग का शुरू होना ही होता है, लेकिन तो मैं इसमें बिगान लिखूंगा मैं, बिगान, बिगिन, बिगान, बिगान ये होता है वर्ब का, विंटर हैज बिगान तो शुरू हुआ है। अब इसी को जैसे हम लोग जो पहले हम लोग इसको परिवर्तन किए थे इंटरोगेटिव में, तो इसका भी सेम होगा, हैज विंटर बिगान। तो इस प्रकार से हम लोग का जो वाक्य जो बन गया है इंटरोगेटिव में, हैज विंटर बिगान, क्या शीत ऋतु शुरू हुआ है। तो ये इसका हिंदी अनुवाद है। अभी मैं ये जो सामान्य वाक्य जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने बनाया था, उसको नेगेटिव में हम लोग चेंज करेंगे। ये भी बिल्कुल सिंपल है, साधारण है। तो इसको हम लोग क्या करने के हैं, विंटर हैज नॉट बिगन। तो कुछ नहीं करना होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग को नॉट ऐड कर देना पड़ता है। इस तरह से ये एक नेगेटिव वाक्य बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो हम लोग सिंपल जो हम लोग बना चुके हैं, हम लोग जो वाक्य, मुझे उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा मैं लंबा वक्त में ना लूँ मैं, और आप सभी लोग को इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का जो मेरा जो छोटा शॉर्ट जो वीडियो क्लास जो था वो बिल्कुल सही सलामत रहा होगा। और मैं आने वाले जो क्लास में आप सभी लोगों को मैं फिर से मैं कोशिश करूंगा समझाने के लिए। तो अंत में और एक बार थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूं जाने से पहले। ये जो है हम लोग हेल्पिंग वर्ब जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हम लोग को हैज का प्रयोग होता है और बाकी के साथ में हैव का। तो एक मैं हैव का भी बना दूं जाने से पहले, ताकि पूरा बिल्कुल पूरा हो जाए। जो हेल्पिंग वर्ब हम लोग जो यूज करते हैं,
यहाँ पर बॉयस लिखते हैं, बॉयस। बॉयस ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का जो सब्जेक्ट है, बॉयस यहाँ पर एक नहीं लेकिन तो अनेकों हैं। बॉयस हैव बिगन, बिगन वे लोग शुरू किए हैं। क्या शुरू किए हैं? देयर लंच। तो ये आपका जो सिंपल वाक्य बन गया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और इसको अगर हम लोग को नेगेटिव में परिवर्तन करना चाहे तो इंटरोगेटिव में परिवर्तन करना पड़े तो कैसे होएगा? ये जो हैव जो है बाहर निकल जाएगा। हैव boys begun their lunch, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। अभी हम लोग को नेगेटिव में परिवर्तन करने के हैं, कुछ नहीं करने के हैं, बस हैव के बाद में हम लोग को क्या जोड़ना पड़ेगा? नोट जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर नोट्स कर दूंगा, have not begun their lunch। इस तरह से हम लोग का वाक्य बन गया है। तो मुझे उम्मीद है हम लोग जो करीबन हम लोग ने कवर कर चुका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अगर किसी को भी कोई संकोच है, डाउट है, तो कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा मैं। और कोई कहीं पर कोई शक रहा तो आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल पॉल एकेडमिक इंग्लिश सेंटर को। थैंक यू, बाय, मे गॉड ब्लेस यू।